उपचुनाव है, उपचुनाव के मतगणना जो है वो चल रही है और बिहार के 4 सीटों पर जो है वो जो है उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में अब जो है एनडीए चारों सीटों पर अपनी बढ़त बना ली है। और सवाल ये उठने लगे हैं कि अब जिस तरीके से धनवंत सिंह राठौड़ ने बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव के विरोध में कहा था कि वोट जो है उनका बहिष्कार कीजिए, अब कहीं ना कहीं जनता जो है उस मूड में आ गई, वोट बहिष्कार हुआ और वहां से जदयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी जो है वो विजयी हो गई। धनवंत सिंह राठौर जी हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने विरोध किया था विश्वनाथ यादव का, कहा था कि ऐसे लोगों को वोट नहीं दीजिए, जनता आपकी बात को मान ली और जदयू की मनोरमा देवी को विजय बना दिया। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का शुरू से सिद्धांत रहा है अच्छा को अच्छा कहे, गलत को गलत कहे। पिछली साल मंत्री रहते हुए बेलागंज के स्थानीय विधायक सुरेंद्र यादव बेलागंज की ही महिला जिला पार्षद करिश्मा कुमारी के बारे में हजारों के बीच में, जहां सैकड़ों महिलाएं भी उपस्थित थी, जितनी गंदी बात की और उस बात पर करिश्मा कुमारी ने कड़ा विरोध जताया था। जिला प्रशासन डीएम एसपी से तक मिला और एफआईआर नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री से मिला, कोई सहयोग नहीं मिला, मंत्री लोगों से मिला, कोई सहयोग नहीं हुआ। उस वक्त आकर जब हमारे पास ये बातें आई तो हमने कड़ा बयान दिया था सुरेंद्र यादव के खिलाफ, माफी मांगने के लिए, और हमने कड़ा वक्तव्य दिया था। जहां अभी जो रिजल्ट की स्थिति लगभग आ चुकी है कि मनोरमा देवी जीत रही है या जीत गई है, उसकी घोषणा नहीं हुई है, तो कहीं न कहीं बेलागंज के लोग अपने घर की बेटी के सम्मान के खातिर सुरेंद्र यादव के बेटा जो राजद से विश्वनाथ यादव खड़ा थे, उनको पराजित कराया है और जिताया है एक महिला को, मनोरमा देवी को, जदयू से। क्योंकि हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं थे, लेकिन हमने चुनाव से 10 दिन पहले ही हमने लोगों से अपील कर दी थी कि जो व्यक्ति महिला का अपमान करता है, बहन बेटी का अपमान करता है, उस व्यक्ति को आपको हराना है। क्योंकि वहां विश्वनाथ यादव नहीं था। विश्वनाथ यादव तो मैंने एक नाम का था, जो रियली था वो सुरेंद्र यादव था, जिसे लोग मगध सम्राट 35 साल से जीत ही रहा था। और आपको होता है कि हमने एक अपील की, वही करिश्मा कुमारी और करिश्मा कुमारी के पति, उनके पति के बड़े भाई, ससुर प्रतिदिन मनोरमा देवी के समर्थन में 10-10, 12-12 घंटा रोज मेहनत करते थे। इस रिजल्ट में जिला पार्षद करिश्मा कुमारी का भी बड़ा रोल है। राजद ने एक प्रयास किया कि विभिन्न लोगों के माध्यम से कि करिश्मा कुमारी जो जिला पार्षद है वो विश्वनाथ यादव के पक्ष में प्रचार करें, जो सच्चाई नहीं थी। तो एक क्षेत्र में एक गलत मैसेज देने का भी प्रयास किया गया कि जिस जिला पार्षद करिश्मा कुमारी को मंत्री सुरेंद्र यादव ने अपमानित किया था, जो भी सांसद है जहानाबाद से, उनके बेटे के समर्थन में घूम रही है, जबकि सच्चाई नहीं थी। सच्चाई क्या थी कि करिश्मा कुमारी पूरा परिवार राजद उम्मीदवार विश्वनाथ यादव के खिलाफ मनोरमा देवी के लिए तन मन धन से पूरा परिवार लगा हुआ था, जिसकी हमें जानकारी थी। और इस बिंदु पर जहां तक हमारे स्तर से हुआ, जो लोग हमारे वहां से दिल से जुड़े हुए, भावना से जुड़े हुए लोग थे, उनसे भी हमने आग्रह की थी कि बहन बेटी का अपमान करने वाले दल का, नेता का आप वहां विरोध करेंगे। यदि विश्वनाथ यादव की जीत होती है तो सुरेंद्र यादव की जीत मानी जाएगी और ये दर्शाएगा कि मां बहन बेटी को अपमान करने वाले को भी समाज सम्मान देता है, उसको जिताता है। आपने कहा कि विश्वनाथ यादव जो है बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते, तो मनोरमा देवी का भी इतिहास आपको पता होगा, उनके पति जो हैं उनकी भी इतिहास मालूम होगा, उनका बेटा रॉकी यादव का भी आपको इतिहास मालूम होगा, किस तरीके से आदित्य सचदेवा की उन्होंने हत्या की थी और इस तमाम चीजों को जनता जो है दरकिनार कर दी। देखिए, अभी कहावत है अंधा गांव में कान्हा राजा। कहीं न कहीं हम जनता को चुनने के लिए मजबूरी होती है कि हम चुने तो किसको चुने। अब आपके सामने 500 के नोट और 100 के नोट, उसमें 500 के नोट चुन लेंगे, अगर 2000 का नोट तो मैंने बैन कर दिया गया। तो ये जनता की मजबूरी भी होता है। जनसुराज के कैंडिडेट थे ना, तो जनता की कमियां है।
क्योंकि आपने हमको बड़ा स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि जनता को भी लगता है कि मध्यावधि चुनाव और सरकार राज्य में किसका है एनडीए का, केंद्र में किसका एनडीए का है, यदि हमारा उम्मीदवार यदि जीतता है तो हमारे कार्य भी ज्यादा होंगे। ये भी बड़े पॉइंट है उसमें। और एक बेलागंज वासी को लगा कि एक समाज की बेटी, मैंने जो जिला पार्षद है, जो खुद जनप्रतिनिधि है और जदयू से ही प्रदेश सचिव भी है, वो उसको हजारों लोगों के जो अपमान कर रहा है, क्या उसके उम्मीदवार को हम जिताए? विश्वनाथ यादव ने, उनके पिता ने, सुरेंद्र यादव ने अपमानित किया था। इस मुद्दे पर लास्टली गवर्नर ने बुलाया और गवर्नर से मिलकर हमने एफआईआर भी करवाया सुरेंद्र यादव पर। इस घटना में विरोध करने में हमें मंत्री ने मुख्यमंत्री से मिलकर हमें जेल भी भिजवाया, लेकिन बिना इसका परवाह किए हुए हमने विरोध निरंतर जारी रखा। और इस मध्यावधि विधानसभा चुनाव में भी हमने लोगों से अपील की कि बहन बेटी के सम्मान के खातिर राजद उम्मीदवार विश्वनाथ यादव को अपहराए, और लोगों ने अन्य मुद्दों के साथ साथ इन मुद्दों को जोड़ते हुए भी मनोरमा देवी को बड़ा नहीं, तो आपको लगता है कि बिहार की जनता, बेलागंज की जनता आपकी बातों को मानी और कहीं ना कहीं एक बड़ा हार जो है सुरेंद्र यादव को देखने को मिला? क्योंकि सुरेंद्र यादव जिस तरीके से पूरा विश्वास जताए हुए थे कि बेलागंज की जनता तो हम ही को वोट देगी, राजद भी वहां पे पूरा खूंटा गाड़े हुए था कि बेलागंज की जनता जो है राजद के साथ खड़ी है। देखिए, ये कथन हमने कहते हैं कि मेरे ही कारण में हार हो गया 100%। हमारा कहना है कि ये कारण भी उसमें जुड़ा हुआ है। यदि जितने वोट से वो आ रहे हैं उसमें बड़े वोट वो भी मुद्दा है जिसमें करिश्मा कुमारी का अपमान करना है। समाज की बेटी करिश्मा कुमारी का अपमान, बहू का अपमान करना भी है, और पूरे बेलागंज अपनी बेटी बहू का अपमान का हमने हमें लग रहा है कि बदला लिया है। और सुरेंद्र यादव के एक मैसेज है कि आप मंत्री होइए कि सांसद होइए, आप कितना बड़ा भी बाहुबली हुई है, लेकिन जो भी बहन बेटी का अपमान किया उसका नाश हुआ है, वो रावण ही क्यों नहीं हो, रावण का भी नाश हुआ। तो ये तो मंत्री सांसद अभी जो छोटे छोटे बाहुबली जो लोग हैं वो तो सामान्य बात है। तो बेलागंज की जनता ने बताया कि जो माँ और बेटी के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, अपमानित करेगा, उसकी हार हम सुनिश्चित करेंगे। अन्य कारण भी मिलकर मनोरमा देवी को जिताया और विश्वनाथ यादव को हराया। तो आपने सुना किस तरीके से विश्वनाथ यादव जो सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, और सुरेंद्र यादव को पूरा विश्वास था कि बेलागंज से तो इस बार राजद की सीट निकल गई है, लेकिन पासा पलट गया और मनोरमा देवी जो है वो विजयी हो गई। कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौड़ ने अपील की थी कि बहन बेटी की इज्जत पर खातिर आप लोग वोट कीजिए, और जो इन तमाम बातों पर जो है उसका विरोध कर रहे थे और उसका असर जो है वो देखने को मिला। इस तरह के अपडेट्स के लिए